मैंने मिस्टर बद्री प्रसाद से सच बोलना सीखा है और सच ये है कि कालिया बेगुनाह है। मैं इस सिलसिले में अदालत की इजाजत से 2 गवाह पेश करना चाहता हूं। मेरा पहला गवाह मिस्टर विजय प्रसाद है। मिस्टर विजय प्रसाद। मिस्टर विजय प्रसाद हाजिर हो। मिस्टर विजय प्रसाद। भगवान को हाजिर नाजिर को कहो, जो कुछ कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ ना कहो। हाँ ठीक है, करेक्ट। ये बोलना पड़ेगा आपको। ये बोलना होगा आपको। ये जो इसमें जो लिखा है वो पढ़ो। In the presence of God, I solemnly declare that I will speak the truth and nothing but truth, so help me God. आपका नाम? कमाल है यार, तुम मेरा नाम ही नहीं जानते। अपना नाम बताइए। मिस्टर विजय प्रसाद। आपके बाप का नाम? मिस्टर विजय प्रसाद, मैंने आपके बाप का नाम पूछा है। मिस्टर बद्री प्रसाद। आप काम क्या करते हैं? काम? जी कॉलेज जाता हूँ। स्टूडेंट हैं? जी जी नहीं। तो प्रोफेसर होंगे? जी नहीं। तो फिर क्यों जाते हो कॉलेज? जाता हूँ। मैं बताता हूँ मिस्टर विजय प्रसाद, तुम एक आवारा मिजाज लड़के हो। लड़कियों के चक्कर में जाते हो, उनको लेकर सिनेमा जाते हो, पिकनिक पे जाते हो, नाच घरों में जाते हो, उनसे झूठ बोलते हो, उन पर रुपया खर्च करते हो, अपने बाप की कमाई लुटाते हो। कैलाश मेरी बात। जब रुपया बाप से नहीं मिलता तो बहन को बनाते हो, बहन से नहीं मिलता तो उधार लेते हो, और यही उधार की लत तुम्हें धनीराम के घर ले गई थी। साफ साफ बताओ, तुम धनीराम के घर रुपया लेने जाते थे या नहीं? कौन धनीराम? बहुत खूब। तो तुम धनीराम को नहीं जानते? जी नहीं। उसे पहचानते भी नहीं? और सच भी कह रहे हो? बिल्कुल। तो तुम उसे जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं और सच भी कह रहे हो? जी हाँ, मैं सेठ धनीराम को जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, और मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इस कागज को पहचानते हो? कौन सा कागज? नहीं नहीं नहीं, इम्पॉसिबल। नहीं नहीं, इसमें तुम्हारे ही किसी और के? मेरे नहीं है। मिस्टर विजय प्रसाद, ये वो कोरा कागज है जो तुमने धनीराम को दे रखा था। बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें इससे इनकार है, मैं तो अभी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाता हूँ। योर ऑनर। नहीं सुनिए, उसको क्यों बुलाते हैं आप? भाई कागज ये तो मेरी हैंड राइटिंग है। हाँ हाँ, ये तो मैं जाया करता था सेठ धनीराम के पास पैसे लेने के लिए, जाता था मैं। ठहरो जी। जिस रात धनीराम का खून हुआ उस रोज भी तुम उसके पास उधार लेने गए थे? हाँ, मुझे जरूरत थी। पूरे 1 बरस से सूद असल तुमने कुछ नहीं दिया था। कहाँ से देता? नतीजा ये हुआ कि तुम 7,000 रुपए के मकरूज थे। करेक्ट। और उस रोज जब अपनी अय्याशियों के लिए तुम और उधार लेने गए तो उसने तुम्हें धमकी दी। उसने ये कहा कि अगले रोज तक अगर तुमने ये सारा रुपया न दिया तो इस कागज पर तुम्हारे बाप का तमाम रुपया लिख लेगा। इसीलिए तो वो मारा गया। मैं कहता हूँ उसका जवाब दो। हाँ तो मैं मजाक क्या कर रहा हूँ, कहिए। उसकी धमकी के बाद क्या किया तुमने? मैं मेरी सिस्टर के पास गया मदद के लिए। हाँ, यस। अपने बाप के पास क्यों नहीं? अजी, अगर मैं अपने पापा के पास जाता तो वो मुझे जान से मार डालते। और मेंबरान जूरी इस बात को नोट किया जाए, जो बाप 7,000 रुपए के लिए अपने इकलौते बेटे को जान से मार सकता है, वो उस महाजन के साथ क्या न करता जो उसका तमाम रुपया इस कागज पे लिख लेने वाला था, उसकी जिंदगी की तमाम कमाई लूट लेने वाला था। मार डालने का ये थोड़ी मतलब है कि जान से मार डालते। तो क्या मतलब है तुम्हारा? तुम झूठे हो, तुम धोखेबाज हो, तुम दलील। मिस्टर विजय प्रसाद जी, शुक्रिया, तुम जा सकते हो। अच्छा, तुम मिस वीना, आप इस आदमी को जानते हैं? गौर से देखिए इसे, पहचानने की कोशिश कीजिए। ये वो आदमी है जिसने धनीराम का कातिल होने का इकबाल किया है। मैं कहता हूँ ये आदमी झूठ बोलता है। इसने ये इकरार किसी दबाव में आकर किया है, मजबूर होकर किया है। इसे खरीदा गया है, योर इसे आपने खरीदा है। कैलाश, आप इसके जज्बात से खेली है, इसे लालच दिया है, वादा किया है कि इसके मरने के बाद आप इसके बच्चे की देखभाल करेंगी। मिस मीना, सोच कर बताइए क्या ये सच है या नहीं? ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। देखिए, आपने यहाँ खड़े होकर कसम खाई है कि जो कुछ भी कहेंगी सच कहेंगी। भगवान को हाजिर नाजिर जानकर सच बोलिए। ये एक बेगुनाह की जिंदगी और मौत का सवाल है। कह दिया ना, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ये भी झूठ है। इस रसीद को पहचानती हैं आप? कैलाश, योर ऑनर, ये उस 10,000 रुपए की रसीद है जो कालिया के बच्चे के नाम बैंक में जमा किए गए।
ये 10,000 की रसीद नहीं, योहाना कालिया की मौत का परवाना है। ये 10,000 की रसीद नहीं, आप लोगों की बेरहमी का सबूत। ये 10,000 की रसीद नहीं, आप लोगों के दिल का आईना। मैं पूछता हूँ, कौन है वो आदमी जिसके खरीदा गया, किसका फंदा उसके गले में डाला गया? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं, धनीराम के मकान में रोशनी। मिस्टर बद्री प्रसाद, आप अपने जुर्म का इकबाल करते हैं? जी नहीं। आपके मुकदमे की पैरवी कौन करेगा? आपका कोई वकील है? योर ऑनर, आप जानते हैं कि मैं खुद वकील हूँ। तो आप खुद अपने मुकदमे की पैरवी करेंगे? अगर अदालत इजाजत देती। इजाजत है? शुक्रिया। योर ऑनर, मेरा पहला और आखिरी गवाह मिस्टर कैलाश है। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मिस्टर कैलाश को कटहरे में बुलाया जाए। मिस्टर कैलाश, मैं भगवान को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर कैलाश, आपका बयान है जब धनीराम का खून हुआ आप वहां मौजूद थे। जी। ऐन कत्ल के वक्त आप कहां थे? मेरा मतलब है ठीक किस जगह पर? बराबर के कमरे में। मतलब ये है कि आपने कातिल को इत्मीनान से काम करने का मौका दिया। उसे तो मालूम ही नहीं था कि मैं वहां मौजूद हूं। आप वहां क्या कर रहे थे? जी, मैं ये साबित कर चुका हूं कि मुझे आपकी लड़की ने वहां भेजा था। उस कागज के लिए जिस पर विजय के दस्तखत थे? जी। और वो कागज धनीराम ने आपको आसानी से दे दिया। शुरू में उसने जरा सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दो, वो कागज आपको मिला? जी मिला। योर ऑनर, मेंबरान जूरी, धनीराम वो आदमी था जिसे सारा शहर जानता था। उसने हजारों के दिवाले निकलवाए, सैकड़ों खानदान बर्बाद किए, कितनों ने उसके हाथों में फंसकर खुदकुशी की।
एक बार जो चीज धनीराम के हाथ आ जाती थी वो कभी निकल नहीं सकती थी। वो आदमी जिसकी ये शोहरत है, उसके पास एक कागज है जिस पर वो किसी की लाखों की जायदाद लिख सकता था, और वो कागज धनीराम इन्हें आसानी से दे देता है। क्या ये अजीब बात नहीं? लेकिन ये हकीकत है। हकीकत ये नहीं है मिस्टर कैलाश, हकीकत मैं बयान करता हूं। 30 जून की रात है, 11:30 बजे। सेठ धनीराम अपने बही खाते संभाल कर सोने जा रहा है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। धनीराम चौंकता है, बड़ी एहतियात से दरवाजे के करीब जाता है, झिरी में से बाहर झांकता है। बाहर एक नौजवान खड़ा है। धनीराम उस नौजवान को पहचानता है, दरवाजा खोल देता है। नौजवान अंदर आता है। धनीराम उसकी खातिर तवाज़ु करता है, उसके सामने शरबत का गिलास पेश करता है। नौजवान शरबत पी लेता है। धनीराम पूछता है, इस वक्त कैसे तकलीफ की? नौजवान अपने आने का मकसद बयान करता है। बेतकल्लुफी से पूछता है, अरे भाई, क्या वाकई तुम्हारे पास एक कोरा कागज है जिस पर विजय के दस्तखत हैं? अगर हो तो मुझे वापस कर दो, रुपए मैं दिए देता हूं, और अगर ना हो तो खामोखा क्यों परेशान करते हो? धनीराम कहता, खामोखा परेशान नहीं कर रहा हूं जी। वो मुस्कुराता है, तिजोरी से कागज निकालता है और उसी मुस्कुराहट के साथ वो कागज उस नौजवान को दिखाता है। दूसरे लम्हे उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। नौजवान के हाथ में खुला चाकू है जो बिजली की तेजी के साथ धनीराम के पेट में घुस जाता है। धनीराम वही ढेर हो जाता है। निहायत इत्मीनान से नौजवान वो कागज अपनी जेब में रखता है, रुमाल से चाकू पर उंगलियों के निशान मिटाता है, उसी रुमाल से बत्ती बंद करता है और खामोशी से घर वापस चला जाता है। किसी को कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो भूल जाता है कि गिलास पर उंगलियों के निशान छोड़ाया है। वो निशान उसे इस कटहरे में लाकर खड़ा कर सकते हैं, वो निशान इसके गले में फांसी का फंदा तक डाल सकते हैं। इसलिए वो एक कहानी करता है, एक ड्रामा बनाता है, अपने आप को हीरो साबित करने के लिए इस अदालत में हंगामा पैदा कर देता है, जिसके शोर में असलियत दब के रह जाती है। मिस्टर कैलाश, असलियत यह है कि कातिल आप हैं, धनीराम का खून आपने किया। ये झूठ है। मेरे कत्ल करने का मकसद ही क्या हो सकता है? योर ऑनर, मकसद है मोहब्बत, और वजह है वो लड़की जो वहां रो रही है। वो जानती है कि तुम कातिल हो, तुम्हें बचाने के लिए वो अपने बाप के 10,000 रुपए निकाल लेती है और कालिया को खरीद लेती है। मगर तुम नहीं जानते कि खून खुद एक फंदा है जो कातिल के गले में पड़ जाता है और उसे कानून के सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये बात बहुत आसानी से गलत साबित की जा सकती है। योर ऑनर, कालिया के गले में फांसी का फंदा तो पड़ ही चुका था। अगर मैंने कत्ल किया होता तो मुझे बोलने की जरूरत क्या थी? मैं खामोश रहता। लेकिन मैंने बिल्कुल उलट किया। मैंने ऐसा क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि एक मासूम और बेगुनाह की जान बचा सकूं। और इसके अलावा मैं ये साबित कर सकता हूं कि मिस्टर बद्री प्रसाद के दिल में कत्ल की ख्वाहिश पैदा हो चुकी थी। योर ऑनर, मुझे 1 मिनट के लिए अपनी सीट पर जाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। थैंक यू सर। – 28 जून की डायरी पढ़ ली जाए। इंसानी दिमाग भी अजीब कारखाना है। चेंबर में आज की बहस के बाद और खास तौर पर मिस्टर झा के चैलेंज के बाद जी चाहता है किसी का खून करके देखा जाए। ये डायरी पढ़कर मालूम होता है योर ऑनर कि जुर्म करने की ख्वाहिश इनके दिल में पैदा हो चुकी थी। सिर्फ मुनासिब मौका और वक्त की देर थी, और आखिर ये मौका इनके बेटे विजय ने पैदा कर दिया। मिस्टर बद्री प्रसाद, ये डायरी आपकी है? जी हाँ, ये डायरी भी मेरी है और लिखाई भी मेरी है। योर ऑनर, हर इंसान के दिल में कभी न कभी कोई न कोई जुर्म करने की ख्वाहिश जरूर पैदा होती है, लेकिन हर इंसान इस ख्वाहिश को पूरा नहीं करता। मेरे दिल में कत्ल करने की सिर्फ ख्वाहिश पैदा होना साबित नहीं करता कि खून भी मैंने किया। खून आप ही ने किया है। क्या सबूत है? सबूत हो ना हो, लेकिन मैंने आपको अपनी आंखों से धनीराम का खून करते हुए देखा है, देखा है, देखा है। मैं आप अपने जुर्म का इकबाल क्यों नहीं करते? क्यों सच नहीं बोलते? आप ही ने तो मुझे भी सच बोलना सिखाया है। देखिए, सच के लिए मैं बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हूं। मैंने अपनी मोहब्बत, अपनी खुशी, अपने मुस्तकबिल सब की बाजी लगा दी है। आज के बाद मेरे जिंदा रहने की कोई वजह नहीं, कोई मकसद नहीं। मेरी जिंदगी बिल्कुल खाली हो गई है। काश काश आपके गुनाह के लिए मैं अपनी जान दे सकता।
कैलाश मेरे पास आओ तुम। मिस्टर मैं बद्री प्रसाद, आप तो कानून से वाकिफ हैं। ये दस्तूर के खिलाफ है। आई एम सॉरी योर ऑनर, क्या मैं कैलाश के पास जा सकता हूँ? इजाजत। शुक्रिया। मेरी तरफ देखो कैलाश। मेरे सर पर हाथ रखो। कसम खाओ कि तुमने मुझे धनीराम को कत्ल करते देखा है। यही तो मेरी बदकिस्मती है पापा कि मैंने आपको धनीराम का खून करते हुए देखा है।